छोड़ दीजिए सपना टीआरई 4 की और लग जाइए यूपीएससी और बीपीएससी की तैयारी में। मैं सूरज आप सबका स्वागत करते हैं आज का वीडियो में। आज का वीडियो टीआरई 4 से जुड़ा हुआ है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पिछले 2-3 दिनों पहले बीपीएससी आयोग के द्वारा एक पत्र विभिन्न सोशल मीडिया के माध्यम से वायरल हुआ था। उसमें यह स्पष्ट रूप से बताया गया था कि अब जो टीआरई 4 के वैकेंसी आएंगे उसमें पीटी के साथ साथ आपको मेंस भी देना पड़ेगा। लेकिन बात हम करें पिछले टीआरई 3 का, तो टीआरई 3 में केवल और केवल हुआ था उसमें पीटी, और पीटी पास करने के बाद मतलब पीटी कहे तो एक ही एग्जाम, उसमें तो पीटी की बात ही नहीं होती है, उसमें केवल और केवल एक एग्जाम हुआ था। लेकिन टीआरई 4 में कही जा रही है कि 2 एग्जाम होंगे, एक पीटी और एक मेंस। तो आज बिहार के अंदर एक सबसे बड़ी मुद्दा बनकर के चल रहा है, वायरल ट्रेंडिंग भी चल रहा है ये वीडियो, विभिन्न सोशल मीडिया के माध्यम से, विभिन्न न्यूज चैनलों वाले के माध्यम से चल रहा है। तो हम आज समझने की ये कोशिश कर रहे हैं कि हमारे लिए, जो हमारे बिहार के अभ्यर्थी हैं टीआरई 4 वाले, उनके लिए यूपीएससी करना आसान है या इधर शिक्षक बनना आसान है। तो थोड़ा सा पहले हम समझते हैं यूपीएससी पर, जो भारत का सबसे सर्वश्रेष्ठ एग्जाम माना जाता है और माना क्या जाता है, यानी भारत का सबसे सर्वश्रेष्ठ एग्जाम जो होता है वो है यूपीएससी। यूपीएससी हमें ज्वाइन करने के लिए, यानी यूपीएससी में हमें नौकरी पाने के लिए हमें सबसे पहले ग्रेजुएट होना अनिवार्य होता है। अगर हम ग्रेजुएट, चाहे बीए हो या बीएससी हो, वो मायने नहीं रखता, बस हमें ग्रेजुएट होना अनिवार्य होता है। उसके बाद जो यूपीएससी का फॉर्म निकलते हैं उसमें हमें क्वालिफाई कर सकते हैं, यानी फॉर्म भर सकते हैं अगर बीए कर चुके हैं तो। लेकिन इसका जो पैटर्न होता है यूपीएससी का जो पैटर्न होता है, उसमें सबसे पहले प्री एग्जाम होते हैं। प्री एग्जाम अगर क्वालिफाई कर गए, उसके बाद आपका होगा मेंस का एग्जाम। मेंस क्वालिफाई कर गए, उसके बाद आपका होगा इंटरव्यू। अगर इंटरव्यू यानी तीनों में आप क्वालिफाई हैं तो आप क्या कर सकते हैं, यानी बड़े बड़े अधिकारी आप बन सकते हैं, चाहे आईएएस हो, आईपीएस हो, बड़ा अधिकारी के रूप में काम कर सकते हैं ये करके, यानी 3 चरण को पार करके। इसी आधार पर बिहार के अंदर भी एक होते हैं, जो बिहार का सबसे बड़ा एग्जाम होता है बीपीएससी, यानी सब राज्य का अपना अपना पीसीएस होता है। तो इसका भी सेम क्राइटेरिया है जो हमारा यूपीएससी का है। लेकिन आज बात हो रही है टीआरई 4 का। टीआरई 4 में यानी शिक्षक बनना कितना मुश्किल है, जरा आप देख सकते हैं, और आप ही अपने अंदर सोच करके देखिएगा कि हमारे लिए यूपीएससी करना आसान है या शिक्षक बनना आसान है। शिक्षक बनने के लिए अगर आप डीएलएड करना चाहते हैं तो पहले 12th होना चाहिए, यानी डीएलएड अगर हमें करना है तो 12th होना चाहिए, यानी डीएलएड के लिए हमें क्या होना चाहिए, 12th होना चाहिए। अब डीएलएड भी ऐसे नहीं होगा आपसे, डीएलएड के लिए भी आपको पहले एंट्रेंस क्वालिफाई करना पड़ेगा, यानी डीएलएड के लिए एक अलग एंट्रेंस आप दीजिए, उसके बाद डीएलएड कीजिए। यानी डीएलएड करने में 2 साल आपको लगेंगे, और 2 साल के दौरान आपको यह सिखाया जाएगा कि हम बच्चों को कैसे पढ़ाएं, यानी एक शिक्षक का एक्टिविटी क्या होता है ये सिखाए जाएंगे। इसी के दौरान आपको विभिन्न सरकारी स्कूलों में भेजे जाएंगे इंटर्नशिप के लिए, यानी ट्रेनिंग के लिए। उसके बाद क्या हो जाएंगे, आप अगर डीएलएड कर लिए 2 साल पूरा अनुभव लेकर के, उसके बाद आपको सीटेट पास करना पड़ेगा, सीटेट पास करना पड़ेगा। उसके बाद जाकर के आप जो बीपीएससी वैकेंसी निकालेगा, यानी जो बीपीएससी वैकेंसी निकालेगा शिक्षक के लिए, उसमें जाकर के आप फॉर्म भरेंगे। अब शिक्षक बनने के लिए फिर फॉर्म भर रहे हैं तो केवल फॉर्म ही भरना नहीं है, उसमें आपको प्री एग्जाम देना है। उसके बाद प्री क्वालिफाई कर जाते हैं तो मेंस का एग्जाम देना है। अगर आप यही चरण को गिन कर देखिए तो पहले 12th किए, तो 12th तो सब करेगा, चाहे वो यूपीएससी करे, बीपीएससी करे, कोई भी करे। लेकिन बात करें तो एक गिनिए डीएलएड का एंट्रेंस एग्जाम, फिर 2 साल लगाइए डीएलएड में, उसके बाद फिर सीटेट कीजिए, तो 3 चरण ये हो गया। उसके बाद प्री हो गया, मेंस हो गया, यानी 6-7 गो चरण आपको पार करना पड़ेगा एक शिक्षक बनने के लिए। इसके दौरान आपको एक कहा जाना तो बिहार के अंदर मोटा रकम देकर के आप डीएलएड कीजिए या बीएड कीजिए। लेकिन बात अलग की है, फिर अगर हमें बीए या बीएससी करके शिक्षक बनना चाहते हैं तो उसके लिए भी सेम है कि बीएड करेंगे,
यानी बीएड करेंगे तो बीएड भी ऐसे नहीं हो जाएगा, इसके लिए भी एंट्रेंस हमें क्वालिफाई करना पड़ेगा। यानी एंट्रेंस दे लिए, उसके बाद बीएड किए, सेम प्रोसेस डीएलएड वाला है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि आप पहले 12th करके कीजिएगा और आप 1 से लेकर के 5 तक के शिक्षक बनिएगा। लेकिन यहाँ क्या है कि आप 9 से लेकर के 12 तक के शिक्षक बनिएगा। बात होती है यहाँ पर चरण की, तो आप समझ सकते हैं कि एक शिक्षक बनने के लिए हमें कितना चरण पार करना पड़ेगा, 6-7 चरण पार करना पड़ेगा। तो हम तो कहेंगे बिहार सरकार से भी और बीपीएससी आयोग से भी कि आप जो ये कर रहे हैं, इससे बढ़िया यह भी होगा कि आप इंटरव्यू ऐड कर दीजिए और उसके साथ साथ जो हमारा भारतीय सेना का जो तैयारी होता है ना फिजिकल, उसके लिए आप गोला, उसके बाद दौड़, क्योंकि आपका जो सरकारी जो स्कूल होंगे उसके आसपास आवारे जानवर भी बोआता बहुत सारा है। जैसा कि अब एग्जाम्पल अगर दे तो कुत्ता को भी भगाना पड़ेगा मास्टर को, जैसा कि आप भेज देते हैं गाय बकरी गिनने के लिए, वो भी करना पड़ेगा। अगर गाय बकरी गिनने गए, अगर उनको किसी तरह की मतलब जो काउंटिंग होता है, गिनती होता है, उसमें गड़बड़ हुआ तो ग्रामीण कहीं मार करके बेगलाना स्टार्ट करते, भागना भी तो पड़ेगा। अगर मान लीजिए कि भागना पड़ेगा, फिर हमारा कुत्ता जो होता है उसको भगाना पड़ेगा, तो उसके लिए ढेपा भीगना पड़ेगा, तो भाई उससे बढ़िया गोला। यानी कहा जाए तो आप इसमें सारा जो एक सेना बनने का प्रोसेस होता है फिजिकल में, वो भी ऐड कर दीजिए, और इधर आप जो कर रहे हैं इंटरव्यू छोड़ रहे हैं वो भी ऐड कर दीजिए। कोई ना कोई तो नौकरी करेगा, लेकिन आप एक सीधा आपका मंशा है यहाँ पर है कि नौकरी न देने का। यह एक बहाना है, अगर देना होता तो आप ये साल भरों से आ जाएगा, बिहान आएगा। कई बार तो ये कहा कि 2 दिन में वैकेंसी आएगा, 3 दिन में आएगा, लेकिन देखा जाए तो 2 दिन 3 दिन करते करते साल बीत गए। बिहार के अंदर एक बात हम सम्राट चौधरी जी से कहना चाहेंगे, आज का दिन वो शपथ ग्रहण भी किए हैं मुख्यमंत्री के रूप में, एकदम पटना के भव्य जो मतलब क्या कहते हैं गांधी मैदान जो है वहां पर विभिन्न मंत्रियों के माध्यम से, मतलब विभिन्न मंत्रियों के साथ, तो हम एक अपील करते हैं सम्राट चौधरी जी से कि आप थोड़ा इस पर ध्यान दीजिए और आप इसमें मेंस के साथ साथ इंटरव्यू ले लीजिए, और उसके साथ साथ सारा जो होता है ना दौड़ना कूदना, उसके बाद हाई जंप, लॉन्ग जंप, गोला तोला सारा करवाइए शिक्षक से, क्योंकि शिक्षक केवल ये पढ़ करके नहीं होने वाला है। और एक बात अगर हम बात करेंगे तो एक पटना के मशहूर शिक्षक हैं जिनका हम नाम नहीं बताना चाहेंगे, उनका आज नहीं कुछ महीनों पहले कहे या साल भर पहले कहे, जब उनसे किसी मीडिया वालों ने पूछा था कि शिक्षक बनने के लिए क्या क्या होना चाहिए, तो उन्होंने स्पष्ट कहा था कि उसके लिए मेंस भी होना चाहिए। उन शिक्षकों को सलाम करते हैं, लेकिन जरा सोचिए ना कि ये आसान है शिक्षक बनना या यूपीएससी बीपीएससी करना आसान है। एक सूचना और हम आपको इस वीडियो के माध्यम से दे देना चाहेंगे कि कल जो टीआरई 4 के अभ्यर्थी हैं उनके लिए बिहार का सबसे बड़े छात्र नेता दिलीप कुमार के द्वारा पटना में महाजुटान टीआरई 4 अभ्यर्थियों के लिए किया गया है। तो जो टीआरई 4 के अभ्यर्थी हैं उनका आंदोलन में एक बार जरूर आप साथ दीजिए, क्योंकि वह कई बार देखे गए हैं केवल और केवल टीआरई 4 की नहीं, विभिन्न जब किसी तरह की समस्याएं बिहार के अंदर छात्रों पर आता है तो सबसे पहले रोड पर, सड़कों पर या लाठी डंडा खाते हुए, पुलिस प्रशासन का हाथ से तबड़ा खाते हुए केवल और केवल दिलीप कुमार देखे जाते हैं। तो आप कल के दिन यानी 8 मई को दिलीप कुमार को साथ देने, और दिलीप कुमार का साथ क्या देने जाइएगा, खुद का साथ देने पटना एक बार जरूर पहुंचिए। और बीपीएससी आयोग से भी अपील है कि इस पर एक बार मंथन कीजिए, और जो अभी टीआरई 4 आने वाला है उस पर कम से कम देखिए होता क्या है यहाँ पर कि अगर यही साल भर पहले 6 महीना पहले बता दिया जाए कि मेंस की भी तैयारी करना है तो लड़का को कोई हर्ज नहीं है, करेगा। लेकिन अब जब आप वैकेंसी देने की स्थिति में आ गए हैं तब कहते हैं जाकर के कि नहीं अब मेंस भी होगा, तो ये गद्दारी है बिहार के छात्रों के साथ और उन छात्रों के साथ जो टीआरई 4 के लेकर के अपना तैयारी आज नहीं सालों भर से लगे हुए हैं। अभी उनका तैयारी एकदम चरम सीमा पर है, लेकिन वो बेचारे आज टेंशन में बैठ चुके हैं कि क्या पीटी के साथ साथ मेंस देगा तो क्या मेरा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो इसलिए आप जैसा बहाली टीआरई 3 में लिए थे, 2 में लिए थे, उसी तरह से सेम आप टीआरई 4 को ले लीजिए और उसके बाद आपको जो करना है कीजिए। आज के लिए इतना ही था, फिर मिलेंगे विभिन्न मुद्दाओं के साथ अगले वीडियो में। धन्यवाद।